भगवान के जो भक्त हैं, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए, जब चौथापन आ जाए, तो सभी को क्या करना चाहिए? भगवत भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो काल है ना, ये काल वो बार बार घंटी बजाता है कि देखो मैं आने वाला हूं। जो काल है ना, जब आता है तो पहले कुछ सिम्टम या कुछ संकेत दे देता है। पहला जो संकेत देता है, पहला संकेत ये काल देता है कि घुटनों में दर्द होने लगता है। क्या संकेत देता है? घुटनों में दर्द होने लगता है। तो काल कहना चाहता है कि देखो अब समय आ गया है, भगवान का भजन करो। फिर भी व्यक्ति नहीं मानता है। फिर क्या होता है? फिर उसकी आंखों से उसको धुंधला दिखने लगता है। पर जीव कहता है कोई बात नहीं, हम बढ़िया चश्मा लगा लेंगे, बढ़िया चश्मा लगा लेंगे। फिर भी बात नहीं मानता है, फिर भी भगवत भजन नहीं करता है। और फिर जो तीसरी घंटी काल बजाता है कि बाल सफेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो जीव कहता है कोई बात नहीं, बाजार से हम गार्नियर की डाई लगा लेंगे। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम कितनी घंटी बजाते रहो, पर हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। सफेद बाल हो गए हैं, कोई बात नहीं, बाजार में तो आजकल हर चीज उपलब्ध है, वो लगा लेंगे, बाल काले कर लेंगे और फिर जीवन जिएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना। ये जो काल है ना, ये हमको बता रहा है अब भजन करना, पर मनुष्य मानता नहीं है। मनुष्य हर चीज के ऑप्शन ढूंढता रहता है। हमने तो देखा है कि चौथापन आ गया है लोगों का, फिर भी बिजनेस नहीं छोड़ते। कुछ सासू माँ हमने ऐसी भी देखी है, चाबी का गुच्छा लेकर अभी भी घूम रही है। कहती है जब तक प्राण है तब तक चाबी का गुच्छा बहू को नहीं देने वाली। बोलो राधे 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 राधे। तो देखिए जब चौथापन आ गया है और तब भी भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। और वैसे तो हमारे संतों का ये कहना है कि जब बुद्धि को ये मालूम चल जाए भजन करना है, भगवान कौन है, उस समय भगवत भजन करना प्रारंभ कर दो। भजन की देखिए कोई उम्र नहीं होती है कि नहीं बुढ़ापे में ही करना है। बुढ़ापे में इसलिए कह दिया जाता है कि अब वो चौथापन है, इसके बाद आपको कोई और अवस्था नहीं दी जाएगी। बुढ़ापे में तो एक इम्पॉर्टेंट हो गया भजन करना, पर देखो बुढ़ापे में भी तब भजन होगा जब बचपन से आप भजन करोगे, प्रारंभ से भजन करोगे। अच्छा हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई छोटा बालक है, आपके घर में कोई बालक है और आप उस बालक को डायरेक्ट 12वीं में दाखिला दिला दो, क्लास 12th में पहुंचा दो, तो क्या वो कुछ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि जब उसको ABCD नहीं आती है, फर्स्ट क्लास का कुछ नहीं आता है, तो तब तक वो 12वीं का वो क्या जान पाएगा? तो उसके लिए आप पहले उसको पहली कक्षा में डालते हो, फिर दूसरी में जाता है, ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है। वैसे ही भजन का भी हाल है। भजन का भी यही हाल है कि भजन प्रारंभ से करना चाहिए। जब बालक छोटा होता है तब से भजन करना चाहिए। पर देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जिस उम्र में हो, जब आपने सुन लिया कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कि भजन करना है, तब से तो प्रारंभ करो, है ना। जब हमने सुन लिया कि भगवान का भजन करना है, भगवत भजन करना है, तो हमें भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। और अब दशरथ जी ने देखा कि मेरे सफेद बाल हो गए हैं और अब मुझे ये जो सत्ता है अपने पुत्र प्रिय राम को सौंप देनी चाहिए। और सारे जितने भी अयोध्या के वासी हैं, राजसभा में बैठे हैं, उन्होंने एक स्वर में हमारे अयोध्यापति श्री दशरथ जी का अनुमोदन किया और कहा कि राम जी को राजा बनाना चाहिए, राम जी को युवराज पद देना चाहिए। सभी अति प्रसन्न हैं।
तो कहते हैं कि हमारे दशरथ जी महाराज जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास और गुरु वशिष्ठ से अपने मन की बात कही कि गुरुदेव मेरे मन में एक भाव आया है कि मैं चाहता हूं कि राम को राजगद्दी दे दूं। अब मेरा समय आ गया है कि भगवान का भजन करने का मेरा समय आ गया है, इसलिए प्रभु गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मैं अब भगवान का भजन करूं। तो कहा कि वशिष्ठ जी ने कहा कि बड़ा सुंदर विचार है, राम जी को राजगद्दी में बैठाना है, बड़ा आपका सुंदर भाव है, इसीलिए अब आप विलंब ना करिए, तुरंत राम जी को गद्दी पर बैठा दो, विलंब मत करिए। और ये देखिए एक सूत्र इससे ये मालूम चलता है कि अच्छे काम को तुरंत कर देना चाहिए। जब मन में कुछ शुभ संकल्प आए, अच्छा भाव आए, तो उसको तुरंत कर दीजिए। और मन में कभी कभार अगर बुरा संकल्प आ जाए तो उसको टाल देना चाहिए। जीवन में सूत्र आप याद कीजिए, एक डायरी में आप नोट कर लीजिए कि जब भी शुभ संकल्प हो, कुछ अच्छा करने का मन हो, किसी की मदद करने का, किसी की सहायता करने का मन हो, तो तुरंत कर दो। उसमें सोचो नहीं, उसमें विचारो नहीं कि हम मुहूर्त निकालेंगे तब किसी की सहायता करेंगे, हम मुहूर्त निकालेंगे तब सत्संग में जाएंगे, मुहूर्त निकालेंगे तब कथा में जाएंगे, नहीं। ये अच्छे काम है तो इसके लिए मुहूर्त नहीं निकालना है, इसके लिए तो जब बुद्धि में बात आई है तुरंत निकल लो कथा के लिए और तुरंत कथा में बैठ जाओ, तुरंत भगवान के मंदिर पहुंच जाओ। और अगर मन में आया किसी का अहित करना है तो उस समय मन को कहो थोड़ा विलंब करें। बुरे काम में क्या करना है? विलंब करना है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना है। और जब अच्छे संकल्प हो तो उसको क्या करना है? तुरंत करना है, उसी समय करना है। और अब दशरथ जी से वशिष्ठ जी कहते हैं आप तुरंत राम को राजगद्दी में बैठाओ, बेगी विलंब न करहूं नभ, आप विलंब मत कीजिए। और अब हमारे श्री दशरथ जी महाराज अति प्रसन्न हैं और उन्होंने अब कह दिया, पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई है कि कल हमारे राघव जो राजा बनने वाले हैं, राजगद्दी में बैठने वाले। अरे पूरी अयोध्या प्रसन्नचित है। परंतु ये बात सुन ली है किसने? कैकेयी की दासी। कौन है कैकेयी की दासी? मंथरा है। और मंथरा बंधु इतनी कुटिल है, इतनी कुटिल है, जैसे ही उसने सोचा कि राम राजा बनेंगे, उसने सोचा अगर राम राजा बन गए तो मेरा तो पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि राम राज्य में तो ये मंथरा जैसे लोग चलेंगे नहीं। मंथरा जैसे जो लोग हैं, जो कुटिल जीव हैं, वो राम के राज्य में नहीं रह सकते। तो कहते हैं कि मंथरा के मन में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये राम जो हैं वो गद्दी में ना बैठ पाए, राम जी गद्दी में ना बैठ पाए, ऐसा कुछ हमको काम करना है। अब मंथरा जा रही है। मंथरा गई अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाती है और मंथरा बड़े भाव से दुखी होकर कहती है, अरे स्वामिनी, जानती हो क्या काम हो गया है अयोध्या में? आप तो बस राजमहल में बैठी रहती हो, इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं चलता, पर बताऊं क्या हो गया है महारानी। और गोस्वामी जी इस मंथरा का परिचय देखिए बंधु क्या देते हैं कि मंथरा कौन है। तो कहा कि नाम मंथरा मंदमती। कैसी है मंथरा? मंदमती है। नाम मंथरा मंदमती, चैरी केकई केरी, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेरी। उसकी बुद्धि बड़ी ही मंद है, उसकी बुद्धि में हमेशा दूसरों के अहित का कार्य चलता है। तो मंथरा को जैसे ही मालूम चला तो वो अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास आती है और कैकेयी से बता रही है कि अहो स्वामिनी, आपने सुना नहीं क्या हाल,
राज तिलक श्री राम का होगा प्रातः काल। कहती है कैकई से मंत्रा कि आपने स्वामिनी सुना नहीं कि प्रातः काल राम जी का क्या होने वाला है, राज तिलक होने वाला है। तो कैकई जी बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। कैकई अत्यंत प्रसन्न है कि मेरे जो राघव हैं, मेरे जो राम जी हैं, वो राजगद्दी में बैठने वाले हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। परंतु अब जो मंथरा है वो क्या करती है, कैकेयी जी की बुद्धि को अब भरना प्रारंभ कर देती है। अब वो उनको समझा रही है। वो कहती है कि स्वामी आप जानते नहीं हो कि आपके जो भरत हैं, भरत और शत्रुघ्न, वो कहाँ पर हैं? ननिहाल में है। ननिहाल में है तो कौशल्या जी ने दशरथ जी को ऐसी पट्टी पढ़ाई है, ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उन्होंने भरत जी को ननिहाल भेज दिया और अब देखो राम जी को राजगद्दी में बैठा रहे। और आपको पता है जब जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे उस दिन कौशल्या जी आपसे बड़ी हो जाएंगी, आपसे बड़े पद पर बैठेंगी और फिर आपसे अपनी सेवा करवाएंगी महारानी जी। अरे कैकेयी जी ने सुना ये बात तो तुम ठीक कर रही हो। और देखो इसलिए कहा जाता है कि कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? कुसंग नहीं करना चाहिए। कि जो कुसंग होता है वो हमारी बुद्धि को इतनी जल्दी परिवर्तित करता है, फिर हम गलत काम कर बैठते हैं। और जो ये कैकेयी जी हैं, देखो ये राम जी से कितना प्रेम करती हैं। राम जी से ये इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि जब ये मालूम चला कि राम जी गद्दी पर बैठने वाले हैं, जैसे ही मालूम चला तो अपने हार को, जो उन्होंने आभूषण पहने थे, वो मंथरा को देने लगती। कहती जो तेरा मन हो वो ले ले, मैं आज बड़ी प्रसन्न हूँ। बड़ी प्रसन्न थी कहते। पर इस मंथरा का कुसंग पाकर अब इनकी जो बुद्धि है वो बंधुओं क्या हो गई? पलट गई, परिवर्तित हो गई। इसलिए हमारे संत कहते हैं, हम महान पुरुष कहते हैं कि सत्संग में रहना चाहिए, पर कभी दुष्टों का संग, कुसंग जीवन में नहीं करना चाहिए। ये जो सत्संग है, इस सत्संग से ही आप भगवान से, गोविंद से मिल सकते हो। और जो कुसंग है ये आपको भगवान से दूर कर देगा। और एक बहुत सुंदर भाव हमारे संत जन गाते हैं और वो कहते हैं कि सावरे